आपका ज्योति मॉडल लर्निंग में स्वागत है। हिंदी का चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो हाफ रह गया था, यहाँ आगे थे हम कल। देखो इससे आगे, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करा करो भाई। राम भक्ति काव्य और विशिष्टता दैत। हिंदी साहित्य राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार विशिष्टता दैत है। हिंदी अक्षेत्र में विशिष्टाद्वैत रामानंद के मत के रूप में प्रसारित हुआ है। रामानंद ने रामानुज द्वारा परिवर्तित विशिष्टाद्वैत को थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ अपनाया था। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल इसका उल्लेख करते हुए लिखते हैं, जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सिद्ध उपयुक्त न था। यद्यपि उसमें ब्रह्मा की व्यवहारिक गुण सत्ता भी स्वीकार्य, पर भक्ति के सम्यक प्रसार जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसे ही दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी समय 173 ने खड़ा किया। इनके विशिष्टाद्वैत के अनुसार द्विष्ट ब्रह्म के लिए के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, तो जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का समीप लाभ करने का यत्न करें। कृष्ण भक्ति काव्य की शुद्धाद्वैत। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति काव्य की सबसे प्रबल धारा का दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत है। इसका प्रवर्तन आचार्य वल्लभ ने किया था। सूरसागर यदि कृष्ण भक्ति काव्य की मुख्य रचनाओं में शुद्धाद्वैत के सिद्धांत और साधना पद्धति को अपनाया गया है। इन रचनाओं में लीला पर अत्यधिक बल दिए जाने का कारण इसी दर्शन में निहित है। रामचंद्र शुक्ल ने वल्लभाचार्य के दर्शन को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्मा की ही प्राथमिकता सत्ता स्वीकार की थी। वल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के ब्रह्म के आत्मकृति कहा है। अपने को अंश रूप जीवों में बिखरना ब्रह्मा की लीला मात्र है। अक्षर ब्रह्मा आविर्भाव तिरोभाव की अपनी अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में परिणत भी होता है और उसके परे भी होता रहता है। वह अपने सत्य चित्त और परमानंद तीनों स्वरूपों का आविर्भाव तिरोभाव करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, कल करवाऊंगी।